हेलो चैंपियंस, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए आज हम करने वाले हैं मैथ का मॉक टेस्ट। और देखिए स्टूडेंट, इस क्लास में हम उस टाइप के क्वेश्चंस करने वाले हैं जो आपके सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एएसआई के पेपर में पूछे जाएंगे। जिस तरीके के क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे गए थे उस टाइप के क्वेश्चंस ही मैं यहां पर आपके लिए लेके आया हूं, क्योंकि इस पेपर का एक्सपीरियंस जब ये 2017 में हुआ था उसका एक्सपीरियंस मेरे पास है, तभी मैं आपके लिए क्वेश्चंस लेके आ रहा हूं। और दोस्तों, अगर मैथ में 25 में से 25 स्कोर करना है, देखिए आप सभी जानते हो आपके लिए आपके पास बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इस समय में आप अपना जितना बेस्ट दे सकते हो, आपको अपना बेस्ट देने की कोशिश करनी है। और अगर आप कोशिश अच्छे से करोगे तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, काफी मोटिवेशन हो गया। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आ रहे होंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है आपका रेलगाड़ी से, और रेलगाड़ी से आप सभी जानते हो आपके पेपर में क्वेश्चंस आएगा। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ोगे तो बड़े ही आसानी से इसका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा। देखिए क्या है क्वेश्चंस कि एक 400 मीटर लंबी रेलगाड़ी 800 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म पार करती है। यदि रेलगाड़ी की गति 60 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म पार करने में कितना समय लगेगा, सेकंड में आपको बताना है। देखिए अगर आपको बेसिक पता होगा इस चैप्टर का तभी आप इसको सोल्व कर पाओगे। तो अगर आपने बेसिक नहीं देखा तो आप सर्च करके देख सकते हो, लिख लेना कि रेलगाड़ी या ट्रेन प्रवीण कटारिया आपको मिल जाएगा, या जिन्होंने अपना कोर्स लिया हुआ है उनको तो कोर्स में मिल ही जाएगा। देखिए क्या है, सबसे पहले बात करें, यहां पर बोला गया कि रेलगाड़ी की लंबाई दी गई है, और रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है, रेलगाड़ी की जो लंबाई दी गई है वो दी गई है आपकी 400 मीटर। ठीक है, तो रेलगाड़ी की लंबाई हो जाएगी 400 मीटर। दूसरी चीज क्या है, प्लेटफॉर्म की लंबाई दी गई है और वो कितनी है, वो है आपकी यहां पे 800 मीटर। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी हो जाएगी, 800 मीटर। और आप सभी जानते हो कि अगर कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो वो अपनी स्वयं की लंबाई के साथ साथ ट्रेन की लंबाई के साथ साथ वो प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करती है। प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो प्लेटफॉर्म की लंबाई को तो पार करेगी ही, स्वयं की लंबाई को भी पार करेगी। जैसे मैं आपको एग्जांपल से बताना चाहूं कि ये प्लेटफॉर्म है, यहां पर ट्रेन रुकी हुई है, तो यहां से चलना शुरू करती है तो स्टार्टिंग पॉइंट रेल का ये आएगा ट्रेन का, और उसके बाद जब तक उसका आखिरी हिस्सा नहीं आता था वो चलेगी। तो इसका मतलब है कि प्लेटफॉर्म की लंबाई को पार किया, साथ में खुद की लंबाई को पार किया, तभी वो पूरी तरीके से प्लेटफॉर्म को पार किया हुआ माना जाएगा। तो यहां पर बात करें तो उसको पूरी कितनी लंबाई पार करनी होगी, तो उसको यहां पर बात करें तो 1200 मीटर की लंबाई उसको पार करनी होगी। ठीक है, स्पीड क्या दी हुई है, स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पे आपको फिर से बदलना पड़ेगा, ये मीटर में है ये किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को मीटर में बना लेते हैं। क्या कि 1200 मीटर है उसको पार करना है, स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की, इसको मीटर में बनाएंगे तो क्या समझाया था मैंने कि बड़े से छोटा बनाते हैं तो क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे, तो बटे का 18 क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। सिंपल ये है। काटते हैं 0 से 0, 6 दूनी 12 यानी 20 पे कट गया, 5 से काटेंगे 5 चौके 20 और 18 चौके क्या हो जाएगा 72 सेकंड का समय उसको लगेगा। तो आपसे यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर सी यहां पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। मुझे पता है कि पहला ही क्वेश्चन है और कुछ स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं, उनके ये समझ में नहीं आया हो। तो अगर आपको समझना है तो आपको इस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, और जिसने चैप्टर पढ़ रखा है हमसे उसके लिए यह बहुत ही आसान हो गया होगा, वो बिना पेन के वो कर सकता है, क्योंकि पता है कि 400 और 800 दोनों को पार करना होगा। 1200 मीटर की स्पीड 1200 मीटर की लंबाई को पार करना है, स्पीड क्या है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, उसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो क्या करेंगे 5/18 से गुना कर देंगे। ठीक है, और अगर क्या है कि 60 को याद करने की ट्रिक क्या बताई थी, बड़े से छोटा बनाना है तो छोटा ऊपर लिखेंगे,
क्या 5/18, ठीक है, और बड़ा करते हैं तो 18/5 से ये होता है, ठीक है। तो बेसिक समझो तभी सोल्व कर पाओगे। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। रमन 7 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से एक स्थान पर जाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है, तो औसत गति क्या होगी। दोस्तों चैंपियंस, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, आप सभी के पेपर के लिए। इस टाइप का क्वेश्चंस आपके पेपर में जरूर देखने के लिए मिलने वाला है। इसके लिए एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद करना होगा। फॉर्मूला मैं लिखवा दूंगा, लेकिन याद करने के लिए एक बेसिक ट्रिक आपको बता दूंगा कि इस फॉर्मूले को कैसे याद रखना है। क्या है, क्या पूछा है आपसे, औसत गति। तो औसत गति निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है, देखिए औसत गति का फॉर्मूला क्या है, मैं आपको बता देता हूं। औसत गति निकालने का फॉर्मूला होता है 2 इंटू यानी कि 2 गुना x गुना y और बटे में क्या होता है x प्लस वाई। नहीं समझे तो मैं आपको समझा देता हूं कि 2 गुना, हिंदी में लिख देता हूं, 2 गुना पहली चाल गुना में दूसरी चाल, ठीक है। ये हिंदी में अच्छे से लिख दिया है मैंने, तो आप इसको नोट भी कर सकते हो, जो स्टूडेंट नोट करते हैं नोट कर सकते हैं। और प्लस में पहली चाल जमा में दूसरी चाल, ये होता है फॉर्मूला, ठीक है। ये और सिंपल भाषा में समझाऊं, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये लैंग्वेज में लिखवा दिया जिस तरीके से होता है। अब याद करने की ट्रिक क्या है, याद करने की ट्रिक है, जब भी आपसे औसत गति पूछेगा, क्या कि जब भी हमसे औसत गति पूछेगा या एवरेज स्पीड इसको बोला जाता है, एवरेज स्पीड अगर हमसे पूछेगा तो क्या करना है, 2 गुना में सारे जितने भी जो भी दिया हुआ है उसको गुना कर दो, 7 गुना 3 और नीचे जोड़ के लिख दो, 7 प्लस 3 कितना हो जाएगा 10, ऐसे करना है। 2 पंजे 10, कितना आ जाएगा ये आपका, 7 दिए 21/5, 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 4.2 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर क्या है बी में दिया गया है। बात समझ में आ गई। एवरेज स्पीड ऐसे निकालते हैं, 2 गुना में पहली गुना में दूसरी बटे में दोनों को जोड़ के लिखना है, यानी ऊपर गुना करना है, साथ में 2 भी रहेगा, साथ में 2 रहेगा और गुना करना है, नीचे जोड़ के लिखना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है, और जिसको लिखना चाहते हो, जो नोट्स बना रहे होते हैं, वो आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। चलो अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि एक देश की जनसंख्या में 8% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। देखिए ये क्वेश्चंस आपके पेपर के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ये टाइप है आपके पेपर में जरूर पूछी जाएगी। मैं यहां पर बता देता हूं 100% ये टाइप है आपके पेपर में आ रही होगी। देखिए क्या है कि एक देश की जनसंख्या में 8% की वार्षिक दर से वृद्धि होती है। कहने का मतलब है कोई भी देश की जनसंख्या है उसमें हर साल 8% इंक्रीज होता है, यानी हर साल 8% बढ़ जाती है जनसंख्या। पहले 100 थी 108 हो गई, ठीक है, इस तरीके से हो जाती है। आगे देख क्या है, यदि देश की वर्तमान जनसंख्या 58,320 है तो 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या क्या थी आपको बताना है। तो 2 वर्ष पहले की हमें नहीं पता, तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले क्या रही होगी, x रही होगी। साथ में क्या हो रहा है, हर साल 8% वृद्धि हो रही है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते समय ये याद रखना, अगर आपको वृद्धि के लिए बोलेगा तो 100 में जोड़ के लिखेंगे, अगर आपको कमी के लिए बोलेगा 100 में माइनस करके लिखेंगे। तो 100 से कितनी होगी, 108 होगी, 108% होगी, प्रतिशत हटाने के लिए बटे में 100 करते हैं। लेकिन कितने सालों के लिए हो रही है ये, यहां पर जो लिखा हुआ है 2 वर्ष के लिए, तो इसको 2 बार लिख देते हैं, जितने साल के लिए उतनी बार लिख देते हैं। अभी कितनी हो गई है, अभी हो गई है 58,320। भाई हमसे पहले की पूछा है ना कि 2 वर्ष पहले शहर की जनसंख्या कितनी थी, तो मान लेते हैं कि 2 वर्ष पहले x थी, उसमें से फिर उससे अगले साल क्या हुआ, 8% इंक्रीज हो गया तो 100 से 108 हो गया, फिर क्या हुआ अगले साल 8% और इंक्रीज हो गया तो 100 से 108 हो गया, बराबर कितनी हो गई जनसंख्या, 58,320। अब आपको ये बताना है, तो इसको काटते हैं तो ये कितने पे जाएगा, 54 पे,
इसको काटेंगे तो 50 पे, ये कितने पे जाएगा 54 पे, इसको काटेंगे तो कितने पे जाएगा 50 पे। नीचे वाला ऊपर गुना, ऊपर वाला नीचे गुना, यानी x का मान निकालेंगे तो 58,320 गुना में नीचे वाला ऊपर चला जाएगा क्योंकि बराबर के दूसरी तरफ जा रहा है। 50 गुना 50, 2 बार 50 है, बटे में क्या हो गया 54 गुना 54, ऊपर वाला नीचे चला जाएगा। अब इसको काटिए, आपका आंसर निकल जाएगा। चलो 2 से काट लेते हैं, 2 से 25 पे और 2 से ये 27 पे, ठीक है। 27 दूनी 54, ठीक है। और कट रहा है, 3 से कट रहा है ना, 3 से कट रहा है, 3 यहां से बच गया, 3 नाम 27, 1 12, 1 12 कट रहा है, तो इसको काट देते हैं 3 से। क्या 9 से भी कट रहा है, 9 से देख लेते हैं, 9 6 54, 4 9 चौके 36, कितना बच गया 7, 9 8 72 कट रहा है, 9 3 27 हो गया ये, और इसको काटेंगे तो 9 6 54, 4 और 9 चौके 36, 9 चौके 36 बच गया कितना आपका 7 और 9 8 72, ये 0 आ गया। 3 से काटेंगे तो 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 6 18 और 0। अब इसको काट देते हैं, कितने पे जा रहा है 4 पे, ये कितने पे कट जाएगा 4 पे कट जाएगा, 40 आ गया यहां पर, बस गुना कर दो आपका आंसर निकल जाएगा। 25 पंजे 125 और 125 चौके क्या होता है 500, और 500 के आगे 2 जीरो लगा दो, तो 500 के आगे 2 जीरो लगाएंगे तो कौन सा आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि पहले जनसंख्या कितनी थी 50,000 थी, क्या थी 50,000। और अगर कुछ स्टूडेंट को कंफ्यूजन हो कि सर जी आंसर ये करें या ये करें, कैलकुलेशन में जीरो का मिस्टेक हो जाता है, थोड़ा दिमाग लगाओ, चैंपियन वाला दिमाग लगाओगे आंसर निकल के आ जाएगा। भाई अभी 58,000 है, लेकिन ये बढ़ने के बाद है तो इससे तो कम रही होगी, ये कितना है अपना 5 लाख है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता, इससे कम ही रहेगा, तो 58,000 से कम क्या होगा 50,000। सिंपल। इन दोनों में जो कंफ्यूजन था वो इसको इस तरीके से दूर करना है। ये टाइप है, पहले लिख देता हूं, फिर से बता रहा हूं, मैंने पहले भी बोल दिया था, ये टाइप बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको नोट करके लिख लेना। बिल्कुल इजी क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल अच्छे लेवल के क्वेश्चंस हैं जो आपके पेपर की जान बनने वाले हैं। तो चलिए चैंपियन अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखिए क्या है कि एक संख्या को पहले 10% से बढ़ाया जाता है तथा फिर 10% बढ़ाया जाता है, तो संख्या में कितने प्रतिशत परिवर्तन हुआ ये आपको बताना है। तो देखिए मान लेते हैं कि पहली संख्या क्या थी 100 थी। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर जी 100 क्यों माना, जहां पर प्रतिशत दिखे इजिली होता है 100 मान लो, सबसे आसान कैलकुलेशन बन जाती है, बाकी कुछ भी मान के कर सकते हो, आंसर आपका सेम रहने वाला है, लेकिन 100 सबसे आसान होता है, इससे कैलकुलेशन करना बहुत ही सरल बन जाता है। तो 100 माना, फिर क्या हुआ 10% बढ़ाया गया, तो इसका 10% कितना होगा 10 होगा, तो उसको बढ़ा दिया गया, कितना हो गया अब 100 से 110 हो गई। उसके बाद फिर से क्या हुआ, फिर क्या हुआ फिर 10% बढ़ाया गया, इसका 10% कितना हो जाएगा 11, तो ये कितना हो जाएगा, इसमें 11 जोड़ देंगे 121 हो गया। अब कोई संख्या 100 से 121 हो गई, तो इसका मतलब कितनी बढ़ी है वो 21 बढ़ी है, और बढ़ी है तो क्या होगी वृद्धि होगी, तो 21% की वृद्धि, क्योंकि 21 है वो 100 का कितना प्रतिशत होता है उतना ही, 100 की कोई भी संख्या जितनी होगी उतनी ही प्रतिशत होती है, तो 21 क्या हो जाएगा 21% की वृद्धि, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। समझ में आया। 100 से 10% बढ़ाया 110, 110 से फिर 10% बढ़ाया 11 जोड़ देंगे 121 हो गया। अब यानी 100 से 21 हो गया तो 21 ज्यादा है तो 21 बढ़ गया, तो 21 कितना प्रतिशत है 21%। याद रख लेना, इसको भी चेक करना है कि वृद्धि और कमी ऑप्शंस में हो सकता है पहले ऑप्शन में 21% की कमी लिख देता, तो आपको पेपर में चेक करना है कि जो आपका आंसर वृद्धि में आया है तो वृद्धि में देंगे, अगर कमी में आया है तो कमी में देंगे, या इसको ज्यादा बढ़ोतरी कुछ भी बोला जा सकता है, ठीक है, कि इंक्रीज हो रही है। आगे देखिए ये क्वेश्चन है बड़ा ही सिंपल, आसानी से इसको सोल्व कर सकते हो, और इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में सबसे ज्यादा पूछे जाएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या है कि 9 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 18 है, तो सम संख्याएं हैं और 9 है, यानी कि 9 संख्याएं, मैं सिंपली आपको समझाता हूं कैसे करेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9,
इनका औसत क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। तो औसत क्या होता है, देखिए अगर संख्याएं विषम रूप में दी हुई हैं तो बीच वाला औसत बन जाता है, जो पांचवी संख्या होगी वो आपका औसत बन जाएगी। यहां पर औसत कितना दिया हुआ है, 18। तो इससे आपको आइडिया लग गया कि पांचवी संख्या क्या है, 18 है। क्या है, 18 है पांचवी संख्या। अब जो पूछा है वो कर दो, अगर सबसे ज्यादा पूछा है तो इधर बढ़ा देंगे, सबसे छोटी संख्या पूछा है तो इधर कर देंगे। भाई सबसे बड़ी पूछेगा तो उधर जोड़ दो 4 बार, और अगर सबसे छोटी पूछेगा इधर कर दो। तो क्या है कि सबसे छोटी संख्या क्या है, ये 18 है। इससे पहले की जो सम संख्या बोला है ना, सम संख्या 17 नहीं लिखना, क्योंकि यहां पर सम संख्या की बात की जा रही है, तो 16 होगी। फिर क्या होगी, 14, इधर क्या होगी 12, इधर क्या हो जाएगी 10। तो सबसे छोटी पूछिए तो वो क्या हो जाएगी 10। लेकिन एग्जामिनर सबसे छोटी थोड़ी बड़ी भी पूछ सकता है, तो बड़ी करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा 20, 22, 24 और 26। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाती है आपकी, 26 हो जाती। ठीक है, आपसे यह भी पूछ सकता है कि दूसरे नंबर की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, ये पहले नंबर की है तो ये दूसरे नंबर की हो जाएगी 12 आंसर। आपसे यह भी पूछ सकता है कि दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो वो क्या हो जाती 24। आपसे यह भी पूछ सकता है एग्जामिनर कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का जोड़ क्या होगा, तो इन दोनों को जोड़ के लिख देना। इस तरीके से एग्जामिनर है पेपर में लैंग्वेज को घुमाता है, और स्टूडेंट सोचते हैं कि इस टाइप का हमने तो किया ही नहीं था। जब इतना सॉल्यूशन निकल जाता है तो क्या आंसर नहीं कर सकते। अब कुछ भी पूछे, पता है कि पहली कौन सी अंतिम कौन सी है, दूसरी कौन सी अंतिम से दूसरी कौन सी है, बीच वाली कौन सी है, सब कुछ आपको पता है। तो जब को सब कुछ हमें पता है तो आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगर अच्छे से नहीं दिखाई दे रहा तो इसको अभी छोड़ देते हैं, टाइप थोड़ा अच्छे से क्लियर नहीं दिखाई दे रहा। ये वाला देखिए क्या है कि 90 और पिछले वाला अगर आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है तो कमेंट करके उसका आंसर आप बता देना। 90 लीटर पेट्रोल बेचकर एक व्यक्ति 30 लीटर पेट्रोल के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या होगी। क्रय मूल्य के बराबर हानि हो रही है, और कितने की हानि हो रही है, 30 लीटर की। 30 लीटर की हानि हो रही है, कितने बेचने पर, 90 लीटर बेचने पर। प्रतिशत के लिए 100 निकाल दो, 0 से 0, 3 3 9, और 100/3 क्या होता है, 33 सही 1/3 प्रतिशत। लेकिन ये ऑप्शन में कभी कभी नहीं दिया जाता। इसको 33.33 प्रतिशत भी लिख सकता है, इसको 100/3 प्रतिशत भी लिख सकता है। तो जैसे ऑप्शंस में हो आंसर निकाल देना, क्योंकि सभी का मतलब एक ही होता है। भाई 100/3 है ना, 100/3 प्रतिशत लिख देगा। 33 सही 1/3 होता है, क्योंकि 33 3 99 और 1 100/3 हो गया। या 33.33 अगर दशमलव में लिखा होगा तो इस तरीके से। तो इस क्वेश्चन में देखिए दशमलव में लिखा हुआ है तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो तीनों तरीके से ऑप्शंस दिए जाते हैं, तो जैसे दिया जाए वो हो जाता है। ठीक है, वैसे कर देंगे। और अगर प्रतिशत में नहीं दिया जाता, यहां पर अगर पूछा होता कि हानि कितनी होगी, तो 1/3 भी आप लिखा जा सकता है। ठीक है, प्रतिशत के लिए होगा तो 100/3 प्रतिशत ही होगा। ठीक है, ये देखिए क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है, और ये टॉपिक आपके पेपर में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, लगा लेना। क्या है ये टॉपिक का नाम है, साझेदारी। टॉपिक का नाम क्या है, साझेदारी है। तो देखिए क्या है कि 15,000 की पूंजी निवेश करके एक व्यापार आरंभ करता है। क्या है कि 15,000 की पूंजी निवेश करके बी है वो एक व्यापार आरंभ करता है। 6 महीने के पश्चात, पश्चात का मतलब होता है बाद में, कि 6 महीने के बाद क्या होता है, पश्चात का मतलब बाद। 6 महीने के बाद डी है वो 40,000 रुपए निवेश कर उस व्यापार में शामिल हो जाता है। तो वर्ष के अंत में किस अनुपात में लाभ बांटेंगे, जो प्रॉफिट होगा वो किस हिस्से में बटेगा, किस अनुपात में बटेगा। तो देखिए क्या है, बी और डी दो है, एक तो बी है और एक आपका डी है। बी आया स्टार्टिंग में कितने रुपए लेके आया, 15,000 रुपए लेके आया, और स्टार्टिंग से लास्ट तक रह रहा है, तो वर्ष के अंत तक रह रहा है। तो एक साल में कितने महीने होते हैं, यानी उसने 15,000 रुपए कितने महीने के लिए लगा रखे, 12 के 12 महीने। ठीक है, क्योंकि एक वर्ष के अंत में ही क्या हो रहा है, लाभ को बांटा जा रहा है। तो 15,000 रुपए उसने स्टार्टिंग में लगाए, और कितने महीने तक लगा के रखे, 12 महीने तक लगा के रखे। उसके 6 महीने के बाद डी आया,
डी स्टार्टिंग के 6 महीने नहीं था, 6 महीने के बाद आया, लेकिन उसने कितने रुपए लगा दिए, उसने 40,000 रुपए लगा दिए। तो 40,000 रुपए क्या लगा दिए उसने, लेकिन कितने महीने के लिए भाई, स्टार्टिंग के 6 महीने नहीं था, एक साल में 12 महीने होते हैं, तो एक साल लगाए यहाँ कुल, तो उसमें से 6 महीने माइनस कर देंगे तो कितने महीने लगाएगा वो, 6 महीने लगाएगा। अब अनुपात बांट दो, 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो गई आपकी, ठीक है। और किसी से कट रहा है, 5 पिए 15 और 5 से काटेंगे 5 अंठे 40, उसके बाद 4 दूनी 8, 4 तिये 12, ठीक है। 3 दूनी 6, इधर से क्या आ गया, इधर से आ गया 3, इधर से आ गया 4, भाई इधर से 3 आ गया, इधर से 2 गुना 2 4 आ गया। तो किस अनुपात में बांटेंगे, 3:4 के अनुपात में वो लाभ को बांट रहे होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यहां पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये बात सभी को समझ में आ गई, क्या सभी को समझ में आ गई ये बात कैसे की है, ठीक है। तो बस आपको समझ में आनी चाहिए, मेन बात यही है कि आपके दिमाग में सेट हो जानी चाहिए। अगर आपके दिमाग में सेट हो गई फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है ना, ठीक है। साझेदारी वाला क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा तो इस तरीके से सोल्व करना है, जो जितने महीने पूंजी लगाएगा और जितनी पूंजी लगाएगा उसको करना है बस। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए क्या है कि दो पाइप है एल और जे, अकेले किसी टंकी को 12 घंटे में और 15 घंटे में भर देते हैं। तो इधर लिखते हैं 2 पाइप है, कौन कौन से, एल है वो कितने घंटे में भरता है, 12 घंटे में, और जो जे है वो कितने घंटे में भरता है, 15 घंटे में। कितने में भर रहा है भाई, 15 घंटे में भरता है। उसके बाद बोला कि पाइप पी उसी टंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है। अब पाइप पी भी है लेकिन वो क्या कर रहा है, 20 घंटे में खाली कर रहा है। तो खाली करने वाले के सामने आप माइनस लगा लेना ताकि आपको पता हो कि एक माइनस वाला है यानी खाली करने वाला है। तो अब इनकी क्षमता निकाल लेते हैं। क्षमता आ गई, यहां पर टोटल वर्क आ गया आपका 60, एलसीएम कितना आ गया 60, 12 पंजे 60, 15 चौके 60 और 20 तिये 60, यानी इनकी काम करने की क्षमता निकल के आ गई कैपेसिटी कि एल है वो 5 की स्पीड से भरता है, जे है 4 की स्पीड से, और जो पी है वो 3 की स्पीड से क्या करता है, खाली। ये देखिए माइनस लिखा हुआ है, इसका ध्यान रख लेना, माइनस का मतलब क्या है, खाली करने वाला है। फिर क्या बोला गया कि यदि सभी तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए, तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया है तो टंकी कितने घंटे में भर जाएगी आपको बताना है। देखिए एल पाइप है, जे पाइप है, पी है, तीनों को खोल दिया गया तो ये क्या कर रहा है, 5 भर रहा है, ये 4 भर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना भर रहे हैं, 9 भर रहे हैं। लेकिन ये खाली करने वाला ये 3 खाली करता है, दोनों मिलकर 9 भरते हैं, उसमें से 3 ये खाली कर देता है। क्या कर रहा है कि 1 घंटे में ये 9 भरते हैं, 3 खाली कर देता है, तो 1 घंटे में टंकी के अंदर पानी कितना जा रहा है, 6, ठीक है। 1 घंटे में 6 पानी जा रहा है, तो कितना भरना है, 60, तो 60 पानी भरना है, 1 घंटे में 6 जा रहा है, तो कितने घंटे का समय लगेगा, 10 घंटे का समय लगेगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। इस बात को नोट कर लेना कि खाली करने वाला पाइप माइनस में होगा तो क्या करेंगे कि जो भरने वाले हैं उनको जोड़ देंगे और खाली करने वाले को उनमें से माइनस कर लेंगे, फिर जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, उतना पानी भर रहा होगा। लेकिन एक बात और सोचना, कभी कभी होता है कैसे, बाई चांस एग्जामिनर क्वेश्चन ऐसा दे देता है कि इन दोनों का जोड़ इससे कम होगा, तो इसका मतलब वो टंकी कभी नहीं भरेगी, तो ऑप्शन आपको दिया जाएगा कि टंकी कभी नहीं भरेगी। ठीक है, बात समझ लेना कि जिसको लगे कि सर जी इनका जोड़ कम आ गया, भाई दिमाग तो आपका चलता है ना, आप चैंपियन हो, दिमाग चलता है तो सोच सकते हो कि ये अगर दोनों का जोड़ कम हो तो फिर क्या करेंगे, फिर वो टंकी कभी नहीं भरेगी, क्योंकि अगर हो कम होगा तो कम पानी भर रहा है, ज्यादा खाली हो रहा है, क्या कभी टंकी भर पाएगी, नहीं भर पाएगी। भाई आप 1 लीटर पानी डाल रहे हो, 2 लीटर निकल रहा है, तो कभी टंकी भरेगी, नहीं भरेगी। ठीक है, तो इस तरीके से करना है। ये वाला क्वेश्चन देखिए क्या है कि आकाश किसी वस्तु को 20% छूट पर खरीदता है और उसे राम को 20% के लाभ पर बेच देता है, यानी कि उस वस्तु का अंकित मूल्य 100 रुपए था, उसने क्या किया कि 20% की छूट पर खरीदा, तो 20% छूट, इस पे छूट ले ली 20 की, तो कितने में खरीदा उसने, 80 में खरीदा। क्या ये बात समझ में आ गई?
भाई 20% की छूट ले ली ना, यानी 20 रुपए की छूट ले ली, तो कितने में खरीदा? 80 में खरीदा। फिर क्या हुआ, उसे राम को 20% के लाभ पर बेच दिया। इसका 20% कितना होता है? 16 हो जाएगा। भाई 80 का 20%, 80 गुना 20/100 ऐसे कर लो। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल होगी, 8 दूनी 16, 16 होता है। 16 का लाभ ले लिया, तो कितने में बेच दिया? 96 में बेच दिया। ठीक है, कितने में बेच दिया? 96 में बेच दिया। आगे क्या है? अंकित मूल्य और जिस मूल्य पर राम ने वस्तु को खरीदा के मध्य अनुपात क्या होगा? अंकित मूल्य कौन सा था? 100। तो यहां पर लिखेंगे अपना अंकित मूल्य। जिस मूल्य पर राम ने वस्तु को खरीदा, राम ने वस्तु को 20% लाभ पर बेचने पर खरीदा, यानी 96 पे खरीदा, तो 96 पे। इनका क्या पूछा है? अनुपात पूछा है। तो ये क्या हो जाएगा? 100:96। काट दो, कितने पे जाएगा? 4 से कट रहा है ना, 25 पे, और 4 से कटेंगे तो 24 पे। क्या हो जाएगा? 25:24 आपका आंसर हो जाएगा, जो आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये मैथ के कुछ क्वेश्चंस थे। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके पेपर में आ रहे होंगे। तो अगर आपको हमारा मैथ पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अगर आपको सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आता है, तो सीआरपीएफ मात्र एक पिज्जा भी नहीं आता उतने रुपए में। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल के लिए हम आपके लिए बैच लेके आया मात्र 299 रुपए में। इसमें आपको कंप्लीट मैथ, रीजनिंग जो आपके पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीजें पढ़ाई जा रही होंगी। साथ में दोस्तों इसमें आपको नोट्स भी दिए जाते हैं, और हिंदी के नोट्स भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। बाकी आपके और भी सब्जेक्ट हैं, उनके नोट्स भी आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आप इसी बैच को अभी ज्वाइन कर सकते हो। ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मात्र 299 रुपए आपको पेमेंट करनी है और अपनी तैयारी में लग जाना है। आप सभी जानते हो कि YouTube अकेले से काम नहीं चलने वाला, बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। तो अगर जी जान से मेहनत करना चाहते हो और सिलेक्शन लेना चाहते हो, तो एक पीजे का प्राइस आपसे लिया जा रहा है, बड़ी मेहनत से तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहां से ऐप इंस्टॉल करो और इसको लॉगिन कर लो। ठीक है, इसको परचेज कर लेना, ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, पढ़ते रहो। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा है, क्लिक करो, साथ में बेल आइकन को दबाओ, ताकि आने वाली सभी वीडियोस की अपडेट आपको रेगुलर मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।